मुझे पता है आपके मन में सिर्फ दो सवाल इस समय चल रहे होंगे। आखिर मैं जेल पहुंचा कैसे? और क्या हवालात में खाने के लिए सिर्फ हवा और लात ही मिलता है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। विशाखापट्टनम में ये मेरा दूसरा दिन था। सुबह मैं नहा धोकर निकल पड़ा अपने अगले रोमांचक सफ़र के लिए। बचपन से ही पढ़ाई में मैं बहुत तेज़ था, इतना तेज़ कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर थी। बच्ची को जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा, मैंने उससे पूछा यहाँ घूमने की सबसे बेस्ट जगह क्या है। उसने बताया हकुना मटाटा नामक एक स्थान है जो यहाँ सबसे फेमस है। अपने ड्राइवर पोट्टी श्री रामुल्लू के साथ मैं निकल पड़ा। मेरे ड्राइवर रामुल्लू ने मुझसे पूछा, क्या तुमने उड़ती हुई मछलियाँ कभी देखी हैं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, ये देखो हमारे यहाँ मछलियाँ भी उड़ती हैं। और ये कह के ठहाके लगा के वो हंसने लगा। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने कहा, ये बिल्डिंग कितने की होगी? चाहूँ तो मैं इसे खड़े खड़े ही खरीद सकता हूँ। और तब मैंने उसे बताया कि मेरे बैग में इतना कैश है जितना तुमने अपने जीवन में भी नहीं देखा होगा। कैश का नाम सुनते ही ड्राइवर लाइन में आ गया और मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा गया। ड्राइवर की दिलेरी देख मैंने उसे टिप देने का वादा किया, पर 100 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई अभी बाकी थी। जूडो और कराटे में मैं ब्लैक बेल्ट था और मैंने नेशनल भी खेला था। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। पर 5 मिनट की चढ़ाई में ही मेरी हालत गंभीर हो गई और मुझे सहारा लेके आगे बढ़ना पड़ा। तभी मुझे मेट्रो दिखाई दिया। टिकट कटवाते समय मैंने कहा, मुझे सबसे अच्छी सीट देना, ऐसी सीट जो किसी के भी पास ना हो। सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने के बाद मुझे वो स्पेशल सीट मिल ही गई। ऐसी सीट जिसको आप किसी के भी गोदी में रख सकते हो और बैठ सकते हो। बैठते ही हमारी मेट्रो स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके स्पीड आगे बढ़ने लगी। आदिकाल से ही शिक्षा ग्रहण करने का उत्तम स्थान पर्वत पहाड़ था, इसीलिए कुछ बच्चे यहाँ पढ़ाई भी कर रहे थे। आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुँच ही गया। नज़ारा देख मैं अपना दुख सुख थकान सब भूल गया और मोबाइल निकालकर फ़ोटो खींचने लगा। और तभी एक लड़की मेरे पास आई और नंबर पूछा। मैंने कहा 8 और उसके दोस्त हंस। उतरते समय ढलान इतनी तेज़ हो गई कि मुझे चक्कर आने लगे और मैंने दिमाग लगाया कि जैसे लोहा को लोहे काटता है वैसे ही चक्कर को उल्टा चक्कर काटेगा। पास में खेल रहे बच्चे से मैंने झूला झुलवाया और जब बच्चे ने कहा मेरी बारी तो मैं उसे मगरमच्छ के पास छोड़ आया। उड़न खटोले में जाने का सपना तो मुझे बचपन से ही था और मैंने अपनी आइसक्रीम की स्टिक जब उड़न खटोले से फेंका वो ब्रेक में जा फंसा और ब्रेक फेल हो गया। मैंने अपनी जान पर खेलकर सभी पैसेंजर्स की जान बचाई और वहाँ का हीरो बन गया। और आखिरकार मैं वो जगह पहुँच ही गया जिसके लिए मैं विशाखापट्टनम आया था, समुद्र। मैं पहली बार समुद्र देख रहा था। मुझे इतना मज़ा आ रहा था जितना मैंने कभी नहीं सोचा था। दूसरों को पानी में खेलता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपना बैग और ज़रूरी सामान छोड़कर पानी में कूद गया। बाद में पता चला ड्राइवर मेरा पूरा सामान लेके भाग चुका था, पर कच्चे बनियान वही छोड़ गए थे। भला मानुस था बेचारा। गुस्से से मेरे अंदर का जानवर जाग चुका था और मैं पैदल ही होटल की ओर निकल पड़ा। जैसे तैसे अपनी रात काटने के बाद सुबह मैं सोचने लगा कि बिना पैसों के मोबाइल के मैं आखिर अपना सफ़र कैसे पूरा करूँगा। तभी ऊपर वाले ने मुझे सिग्नल दिया और कहा कि बेटा तुम नीचे नहीं ऊपर उठने के लिए बने हो। मेरे दिमाग की बत्ती अब जल चुकी थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इडली डोसा दुकान खोलूं या बन जाऊं साउथ इंडियन हीरो। और अब आएगा कहां